नमस्कार, भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश। आज हम बात करेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में। जी हाँ, ये वही स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी 2017 को। आखिर क्या नौबत आई कि इस स्कीम को माननीय सुप्रीम कोर्ट को रद्द करना पड़ा? क्यों सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया इस स्कीम को? इसके बारे में आज हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आप जुड़े रहिए हमारे भारत न्यूज के साथ। स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था माननीय हमारे उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जी ने इसको किया था लोकसभा में एज ए मनी बिल। इसको मनी बिल एक्चुअली सरकार तो चाहती थी कि इस स्कीम पे ज्यादा बहस ना हो और लोकसभा से ही स्कीम को पास करवा दिया जाए, क्योंकि जब मनी बिल होता है जो अंडर आर्टिकल 110 के अंदर आता है, राज्यसभा में उसको मंजूरी दे या ना दे वो फिर भी पास कर दी जाती है। तो इस स्कीम को लाया गया था अंडर आर्टिकल 110 यानी कि मनी बिल के तौर पर लाया गया था लोकसभा में, और राज्यसभा की मंजूरी हो या ना हो फिर भी स्कीम को पास करवा लिया गया था। इस स्कीम के साथ साथ अमेंडमेंट लाई थी एक्ट को, ताकि इस स्कीम को इजीली इन्फोर्स किया जा सके, इजीली इन्फोर्स में लाया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर जो आता है उसको प्रकाशित किया उसने किया था 2 जनवरी 2018 को। 2 जनवरी 2018 को उसने इस स्कीम को गजट में प्रकाशित कर दिया था। उस दिन से ही ये स्कीम लागू हो चुकी है। आखिर है क्या ये स्कीम? एक्चुअली ये स्कीम थी कि किस तरह से पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया जाएगा। जी हाँ, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी जो भी भारत की नेशनल पार्टी है, यानी कि जिनको भी लास्ट इलेक्शन में 1% वोट से ज्यादा मिला हुआ, 1% या उससे ज्यादा, वो भारत की नेशनल पार्टीज होती हैं। और उनको कैसे चंदा देना है, उनको चंदा कैसे देना, यानी कि उनको डोनेशंस कैसे करनी है, उसके लिए ही इस स्कीम को लाया गया था। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तब जब ये स्कीम को लाया गया था तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है वो अकेली सोलो पार्टी है, नेशनल पार्टी है जिस स्कीम का विरोध किया है, और उसने इस स्कीम के अंदर एक भी पैसा नहीं लिया है। जी हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस स्कीम के अंदर एक भी पैसा नहीं लिया है। स्कीम के खिलाफ वो थी एक एडीआर, एक थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। उसने इस स्कीम के खिलाफ इसकी गोपनीयता, जो इसकी गोपनीयता बनाए रखने की कि कौन किसको पैसा दे रहा और किसी, यानी कि वोटर्स को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। इसी कारण जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वो पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट, और वो क्या करती है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल देती है इस स्कीम के खिलाफ। तो फैसला आता है वो आता है 15 फरवरी 2024 को, और सुप्रीम कोर्ट इस स्कीम को कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। और वो कहता है कि ये स्कीम भारतीयों से, यानी कि वोटर से राइट टू इंफॉर्मेशन का हक छीनती है। जी हाँ, राइट टू इंफॉर्मेशन उसका उल्लंघन करती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उस 5 जजों की बेंच ने इस स्कीम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। और इसके साथ में जो भी अमेंडमेंट की गई थी इस स्कीम को लागू करने के लिए, अमेंडमेंट किए गए थे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पीपल एक्ट, द कंपनीज एक्ट, द इनकम टैक्स एक्ट, उनको भी सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। यानी कि जो अमेंडमेंट की थी उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यानी कि जो भी ये स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और साथ में वो अमेंडमेंट जो इस स्कीम को लागू करने के लिए की गई थी वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो इस स्कीम को लागू किया था वो किया था बाय द बीजेपी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने स्कीम को लागू किया। इस स्कीम के अंदर जो भी डोनेशन करेगा किसी भी पार्टी को, इस स्कीम के अंदर उसकी टोटली गोपनीयता रखी जाएगी। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड, आप किसी भी बैंक से, आप आरबीआई की सिलेक्टेड ब्रांच से पैसा देके आप एक बॉन्ड खरीद सकते हैं। उसको उस पार्टी के दफ्तर हेड ऑफिस में जाके देना होता था। वो पार्टी उस पैसे को रिडीम करवा लेती थी। अगर वो पार्टी उस पैसे को रिडीम नहीं करवाती है, यानी कि वो बैंक में जाके वो बॉन्ड जमा नहीं करवाती है, और वो पैसा वो चला जाता था प्राइम मिनिस्टर केयर्स फंड के अंदर। ठीक है, अब सबसे बड़ा कारण क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बंद कर दिया? एक्चुअली जो सबसे बड़ा कारण था वो था राइट टू इंफॉर्मेशन। उल्लंघन है राइट टू इंफॉर्मेशन को। हर प्रत्येक नागरिक को जो भारत में रहता है उसको राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। उसको पता होना चाहिए कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है, कहां से मिला है, उसको कौन चंदा दे रहा है। इस कारण सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम को निरस्त कर दिया। अब हम बात करेंगे किस पॉलिटिकल पार्टी को मिला कितना पैसा। जी हाँ, इस स्कीम के अंदर जो सबसे बड़ी पार्टी थी, जिसको सबसे ज्यादा पैसा मिला वो थी भारतीय जनता पार्टी। उसको मिला था 6,986 करोड़। जी हाँ, सही सुन रहे हैं। जो सेकंड नंबर पे पार्टी थी
वो थी तृणमूल कांग्रेस, उसको टोटल मिला था 1397 करोड़। और जो तीसरे नंबर पे पार्टी थी वो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको मिला था 1334 करोड़। इसके चौथा नंबर थी बीआरएस, भारतीय राष्ट्रीय समिति थी। फिर उसके बाद डीएमके है, दाविद मनुत्रा कजाकम जो पार्टी है तमिलनाडु की, उसको मिला था। उसके बाद समाजवादी पार्टी है, सिर्फ इसमें एक ही पार्टी थी जिसने डोनेशन नहीं ली है, नेशनल पार्टी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जी जेईई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम क्यों निरस्त किया था? माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्यों उसको निरस्त किया था? क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम थी कि ये वोटर्स के अधिकार को उससे छीन लेती है और एक लेवल प्लेइंग फील्ड, जो एमसीसी में बोला कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि 6986 करोड़ अगर आप एक पार्टी को दे रहे हैं तो दूसरी पार्टियों को पैसा मिलना चाहिए एक प्रॉपर एंड फेयर इलेक्शन लड़ने के लिए। नहीं तो भारत में अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट आ जाएगी, धीरे धीरे इतना पैसा हो जाएगा कि पैसे के दम पे भी इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगी। इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और फर्दर उसने बोला है कि आप एक नया सिस्टम लाइए जिसके अंदर आप पॉलिटिकल डोनेशन ले सकते हैं। जी आप देखते रहिए भारत न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।